हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज जुब्बे की कटिंग। काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है दोस्तों। आपके बहुत सारे कमेंट थे, सर आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। कुछ मजबूरियां थी दोस्तों और काम बहुत क्रेज़ का चल रहा था, सीज़न था और दोस्तों टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों हम लेकर आए आज जुब्बे की कटिंग। जुब्बा दोस्तों ज़्यादातर सऊदी अरब में पहना जाता है। अब इसका कल्चर इंडिया में अपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। लोग इसको पहनना बहुत पसंद कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके कमेंट आए हुए थे, सर जो है जुब्बे की कटिंग करके दिखाइए किस तरीके से कटिंग की जाती है। मैं आपको इस वीडियो में बेहद आसान टिप्सों से भी जुब्बे की कटिंग करना सिखलाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ बने रहें फिर वीडियो में। मैं आपको इसमें जुब्बे की बारीकियां आपको सारी चीज़ें बतला दूंगा कटिंग की क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा मेजरमेंट यानी जो मार्का लगता है वो लगता है स्ट्रेट का। स्ट्रेट का लगाने के बाद में एक मार्का लगाएंगे हम 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे मार्का हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 इंच का हमारा दामन मोड़ा जाएगा और आधा इंच इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों दामन जो होता है वो जुब्बे का चौड़ा होता है। आपने भी कभी देखा होगा जुब्बे में कभी भी सिलाई नीचे नहीं लगती है, तुरपाई से मोड़ा जाता है। इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। रखने के बाद में आप हमारा मेजरमेंट को नोट कर लें। मेजरमेंट दोस्तों इस प्रकार है। लेंथ हमारी 40 इंच है, चेस्ट हमारी 33 है, पेट 28.5, हिप 32, शोल्डर 16.5, स्लीव 22.5 एंड कॉलर 13.5 इंच है। ये हमारा मेजरमेंट है, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल शो कर रहा होगा। इसको मेजरमेंट को लिख जरूर लें दोस्तों, और ना लिख पाएँ तो आपकी मेजरमेंट पर शो करता रहेगा, ये देखते रहें। मेरे प्यारे दोस्तों जुब्बे की जो लेंथ होती है कम से कम 50 इंच की लेंथ होती है नॉर्मल साइज़ में। लेकिन ये जो बंदा था बहुत ही गट्टा था और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों हमारी जो लेंथ है वो है 40 इंच। 40 इंच लेंथ कर रखने के बाद में दोस्तों आधा इंच इसमें मार्जिन का मार्का लगाएंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे तो 40.5 इंच कर देंगे। 40.5 में से दोस्तों हम कंधी जो डाउन करेंगे वो करेंगे हम 1.5 इंच के रखने के बाद में दोस्तों अब हमारी जो चेस्ट है वो है 33.5 इंच, यानी कि 34 इंच मान के चलिए। 34 इंच में से हम जाहिर सी बात है चौथा हिस्सा करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में से आप 0.25 इंच कम कर दीजिए। 0.25 इंच कम कर देंगे तो आएगा दोस्तों 7.5 इंच 2 सूत। तो दोस्तों इस तरीके से एक मार्कर यहाँ पे लगा देंगे। जितना भी चौथा हिस्सा होता है दोस्तों तो आप अपना चौथा हिस्सा यहाँ पे लगा लीजिए। सीधी सी बात ये है। लगाने के बाद में दोस्तों आप जो है नीचे स्टमक का जो मार्कर लाएंगे वो लाएंगे हम 15 इंच पे, क्योंकि छोटा साइज़ है और दोस्तों गट्टा साइज़ है तो इसलिए हम 15 इंच पे लगाएंगे। और नीचे लाएंगे 21 इंच पे दोस्तों। ये हमने मार्के लगा दिए। लगाने के बाद हम इनको मार्कों को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ये स्ट्रेट कर लीजिए यूँ करके, और ये भी इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। इन सारे मार्कों को हम स्ट्रेट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको मेरा जो अल्फाज हैं वो बोलने में जो थोड़ी दिक्कत लग रही होगी, समझने में थोड़ी दिक्कत लगती होगी आपको, लेकिन समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप समझ जाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कटिंग ही सीख जाएंगे, है ना। जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जी देखिए चेस्ट हमारी 33.5 इंच, चौथा हिस्सा लगाने के बाद में इसमें जो लूजिंग देंगे वो देंगे 2 इंच की। दोस्तों जुब्बे हमेशा लूज़ रहते हैं, ज़्यादा फिटिंग में नहीं पहने जाते हैं जुब्बे। तो 2 इंच पे अगर ज़्यादा लूज़ रखना है तो 2.25, और थोड़े मीडियम फिटिंग रखना है तो 2.25 इंच की लूजिंग दे दें आप। तो मैं तो 2 इंच की दूंगा, तो आप भी 2 इंच की दे दें, ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से पेट भी चौथा हिस्सा करने के बाद में 2 इंच में मार्जिन लगा दिए। अब समझिए दोस्तों हिप पे कैसे मार्के लगाए जाते हैं। हिप पे मार्का लगाने के लिए इस तरीके से नाप लीजिए। जितना भी यहाँ से आ रहा है उतना ही हम यहाँ रख देंगे। इस तरीके से मार्कर लगा देंगे। लगाने के बाद में इसमें 0.25 इंच प्लस कर देंगे, है ना। 0.25 इंच प्लस कर देंगे। दोस्तों जुब्बे जो होते हैं मैं फिर कहूँगा लूज़ होते हैं, लूज़ ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा फिटिंग में अच्छे जुब्बे नहीं लगते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो 0.25 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद में अब यहाँ पर नापिए कितना आया। जो 0.25 इंच पकड़ने के बाद में वही मार्का नीचे लगा दीजिए। लगाने के बाद में इसमें जो प्लस करना है वो करना है हमें 3 इंच का, ठीक है। इस तरीके से 3 इंच इसमें प्लस कर दीजिए। बाकी बहुत से लोग घेरा भी नाप लेते हैं, लमसम 56 इंच, 54 इंच, 60 इंच तक का जो घेरा लोगों का होता है, तो इस तरीके से भी नाप लेते हैं। लेकिन ये मेरा सीधा सा हिसाब है, जो समझ नहीं आता लोगों को वो आराम से इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस तरीके से भी मार्का लगाया जा सकता है। हमारा पैर चलते समय नहीं फंसेगा। इस तरीके से स्केल को रख लीजिए। रखने के बाद में और जो मैं जिस तरीके से घुमा रहा हूँ ना स्केल को दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से घुमाया जा रहा है स्केल बार बार, है ना। इस तरीके से शेप ले लेना है हमें। ये हो गया हमारा शेप। दोस्तों हमारा जो पेट है ना स्टमक पे फिट हो जाएगा, चेस्ट पे हमारा फिट हो जाएगा, हिप पे थोड़ा सा लूज होता हुआ नीचे दामन में चला जाएगा, ठीक है।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे जो मार्के हैं वो समझ लिए हैं आपने किस तरीके से लगाए जाते हैं। अब हम जो बतलाएंगे आपको कंधी का हिसाब बतलाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है कंधी, है ना, कंधी एंड कॉलर। इसको समझिए दोस्तों कि ये किस तरीके से कटिंग होती है। तो आ जाइए प्यार से समझिए इस चीज़ को दोस्तों। हमारा जो कॉलर है हमने आपको बताया था मेजरमेंट में 13.5 इंच कॉलर है, हमने लिख भी दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। 13.5 इंच का हमारा कॉलर है, तो अब शोल्डर का मार्का लगाएंगे। शोल्डर जो है हमारा वो है दोस्तों 16.5 इंच, तो 16.5 का आधा कर लेंगे सीधी सीधी। आधा इंच की मार्जिन इसमें नहीं देंगे दोस्तों। बहुत से लोग क्या करते हैं, आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं ना, वो नहीं देनी है। तो ठीक है, जितना भी आता है 16.5 कर लेना है। अब देखो 13.5 का हम हिसाब निकालेंगे। 13.5 का 5वां हिस्सा करेंगे। 5वां हिस्सा जितना भी आता है ना, जैसे भी 5वां हिस्सा आता है 2.5 इंच एक सूत होता है 5वां हिस्सा, तो इसमें से 0.25 इंच कम कर देंगे। इसमें से भी 0.25 इंच कम करके मार्का लगाएंगे, फर्स्ट मार्का, है ना। और नीचे वाला जो मार्का है वो पूरा लगा देंगे हम। 2.5 इंच का पूरा मार्का लगा देंगे नीचे। वो 2.5 इंच एक सूत जितना ही 5वां हिस्सा होता है वो पूरा लगा देंगे नीचे वाला मार्का। और जो ऊपर वाला है वो हम 0.25 इंच कम करके लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है समझना दोस्तों। अब ये समझ लीजिए, इसको निशान से आधा इंच अंदर की साइड मार्का लगाएंगे। अंदर की साइड मार्का इस तरीके से लगाने के बाद में, और ये हमारा ये हो गया। और यहाँ पे हम हल्की सी, ज़्यादा गड्ढा नहीं देना है, कभी भी गड्ढा नहीं देना होता है कुर्तों में, शर्टों में कभी गड्ढा नहीं देना है। कि हमेशा गड्ढे जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं जबार कट वगैरह में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से गड्ढे दिए जाते हैं। ये हमारा आला हो गया और ये हमारे मार्का कितना प्यार से निकल गया। अभी हम आपको इसकी जो बैक काटेंगे ना उसके बारे में बतलाएंगे, है ना। अभी पॉकेट का मार्का लगा लीजिए आप। पॉकेट का मार्का जो है लमसम 6.5 इंच का मार्का लगा लीजिए। 6 से 7 इंच का मार्का लगा लीजिए ऊपर से। और 5.5 इंच का एक मुँह बना लीजिए। बच्चा का साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं है दोस्तों। और इस तरीके से नीचे को 3 इंच एक मार्का लगा लीजिए। इस तरीके से समझ लिए हैं। ये आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। 6.5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, 6 भी इंच भी लगा सकते हैं ऊपर से, कोई फ़र्क नहीं है। आप पॉकेट का मुँह जितना लगाया उतना लगा लीजिए। अब हम लोग कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी बेल आइकन बजती रहा करे और आप देखा करें दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं आपके यूट्यूब पे दोस्तों। प्लीज़ इसको देखें फुल तरीके से और समझें कि दोस्तों ज़रूरी नहीं होता कि आपका जुब्बा आ रहा है बनने के लिए, नहीं आ रहा है, लेकिन हमें कटिंग आना बहुत ज़रूरी है ना हर चीज़ की, है ना। तो जब हमें नॉलेज होगी तो हम खुद भी बना सकते हैं। ऐसे ही इसमें तो लेडीज़ें भी अगर देखना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं इस तरीके से, तो मेरी कटिंग देख देख के आप घर पे भी आप बना सकते हो इस तरीके से। कि बेस्ट कटिंग मैं आपको बतलाता हूँ, पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको ये कटिंग नहीं मिलेगी। अब आइए हम इसकी जो बैक है वो उसकी कटिंग हम करके दिखलाएंगे आपको दोस्तों। ये वीडियो शूट करने में मुझे लमसम 3 से 4 घंटे लग गए। जब कोई ना कोई कस्टमर आया जा रहा था तो बड़ी दिक्कत हो रही थी दोस्तों, क्योंकि ईद का टाइम है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया शूट करते हैं। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों शूट करने में, वीडियो फिर आवाज़ डालने में बड़ा मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत, आप लोग सीख जाओ तो बेहतर है दोस्तों। इसमें हमारा भी नाम है, और फिर कहाँ किससे सीखे, भाई के मलिक भाई का एक चैनल है वहाँ से सीखे हैं, तो अच्छा लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप दिल लगा के काम सीखें, है ना, मन से मेहनत से काम सीखें। 100% आप इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको, अगर 100% आप मेरे काम में देखने में देंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है पहला मार्का 4.25 इंच पे लगा लीजिए। 4.25 पे लगाने के बाद में एक मार्का 2.25 पे नीचे को डाउन कर लीजिए। ठीक है, जो मार्का मैंने 4.25 पे लगाया था ऊपर से 4.25 एंड ऊपर से डाउन कर दिए 2.25। अब दोस्तों हम इसका शोल्डर का हिसाब बताते हैं आपको। देखो दोस्तों, इसका जो शोल्डर मार्जिन यहाँ पे हमने नहीं दी थी ना, अब इसकी मार्जिन आगे देंगे, है ना, इसकी भी मार्जिन देंगे। ये हमने रखा था ना, आपको बतलाया था हमने कि 16.5 इंच हमारी शोल्डर था, तो 8.25 इंच पे लगा दिया था हमने, यानी 16.5 इस तरीके से समझिए आप। 16.5 हमारा शोल्डर था। अब 16.5 को हमने पूरा फिक्स लगाया था, इसमें हमने मार्जिन नहीं रखी थी। और कुर्तों में कभी मार्जिन नहीं रखी जाती है, मार्जिन रखी जाती है शर्ट के अंदर। शर्ट या जुब्बों में मार्जिन, कुर्ते और जुब्बों में मार्जिन नहीं रखी जाती है, शर्ट में मार्जिन रखी जाती है। अब यहाँ ऊपर जो कंधी है ना, इसमें मार्जिन देंगे दोनों, इसकी भी
पौना इंच, और इसकी भी मतलब 3-3 सूत मार्जिन देंगे तो पौन इंच हो गया। पौन इंच हम पूरा लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाले पल्ले में नीचे की मार्जिन दे देनी है। ये कितना समझने वाली बात है ना, आपको कोई नहीं बताएगा। तो ऊपर वाले पल्ले में हमें जो बैक है उसमें हमें 3 इंच सूत की बैक की और 3 सूत की सामने की पौने इंच की मार्जिन हमने एक्स्ट्रा दे दी है। देने के बाद में अब जो हमारा फर्स्ट मार्क आया ना, इस तरीके से रख लीजिए आप। जो 8.25 इंच आया था, इस तरीके से पूरा ये कर लीजिए, इस तरीके से, समझ गए। करने के बाद में अब ये इधर घुमा दीजिए, हल्का सा यहाँ से लेके इस तरीके से घुमा दीजिए, ठीक है। अब इस वाले मार्के को कट कर देंगे हम, ये हमारा होगा रिजेक्ट, इसका कोई काम नहीं है अब। यही बहुत ज़रूरी है दोस्तों समझना। मैं आपको ऐसी चीज़ बतला रहा हूँ ना, बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत ही काम की चीज़ है कि आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बतलाएगा। ये हमारा 13.5 का 5 में हिस्सा पूरा लगा देंगे, इसमें हम पौन इंच कम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम ये भी मार्कर लगा देंगे कंधे का, और यहाँ हम हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। देने के बाद में अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, अच्छे से समझ लो, क्योंकि दोस्तों यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंधी अगर कुर्ते की या जुब्बे की सही बैठ गई ना, तो सच बता रहा हूँ उससे अच्छा जुब्बा नहीं होता। मैन कंधी तो होती है, और क्या होता क्या है इसके अंदर, है ना। तो मैन यही होता है, कुछ भी मैन नहीं है दोस्तों। तो ये समझ लीजिए, इस तरीके से हम लोग कटिंग कर लेंगे अपने मार्के पे। और मैं इसको रख के मोड़ के दिखाऊंगा। अभी देखो इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने काटा और इसको मोड़ के देख लीजिए एक बार इस तरीके से, ये देखिए, है ना, बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। जरा सा अभी छोटा ना, जरा सा बड़ा, है ना। काफ़ी लोगों का क्या होता है, आप लोग कुर्ते मोड़ के देखना, काफ़ी लोगों का क्या होता है कि कुछ आगे होता है, कुछ पीछे होता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कंधी कहाँ से ही बैठ जाएगी। ये देखो कितनी बेस्ट तरीके से कंधी बैठी हुई है, आपके सामने मैं नाप के दिखला रहा हूँ। और देखो ये गोलाई हला हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा आर्म होल हो गया, कितनी बेस्ट तरीके से बैठी हुई है। जब कुर्ता बंदा पहनेगा तो जरा सा भी कहीं भी रिंकल नहीं आएगा कस्टमर के, यही चाहिए और यही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम साइड से कटिंग कर लेंगे पूरी इसको। दोस्तों इसकी जो बाजू है वो स्लीव जिसे कहते हैं हम लोग, उसको हम कितनी बेस्ट तरीके से बतलाऊंगा आपको। जिस तरीके से कि सामने एंड बैक बतलाई ना आपको, उसी आसान तरीके से मैं आपको बतलाऊंगा कि स्लीव किस तरीके से काटते हैं। तो मेरे साथ बने रहें, मैं आपको स्लीव भी काटना दिखलाऊंगा इसी वीडियो में दोस्तों। ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, मुड़ने के बाद में ऐसे हमारी तुरपाई हो जाती है ना, बहुत ही बेस्ट लगता है। तो इसको हम रख देते हैं उठा के। अब हमारे स्लीव काटेंगे दोस्तों, इस तरीके से आप दोनों पल्लों को मोड़ के रख लीजिए। जितने भी हमारा हिसाब से मोरी होती है दोस्तों, काफ़ी लोग 11 इंच भी रख लेते हैं मोरी, 10 इंच भी रख लेते हैं, 9 इंच भी रख लेते हैं। लेकिन जो हमारी मोरी रहेगी वो रहेगी लमसम 9.5 इंच की कस्टमर की, ताकि बंदे, मुसलमान का कुर्ता ही है तो कि लोग वजू करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हम लोगों में ऊपर कोनी से ऊपर चढ़ जाना चाहिए बस। तो इसका हमें हिसाब ज़रूर रखना है, ध्यान रखना है कि हमारा जो कुर्ता गोल मोरी का बनता है, जो वजू करने में ऊपर हो जाना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से जो हमारी बाजू की स्लीप है वो है हमारी 22.5 इंच, और आधा इंच इसमें मार्जिन रख लेंगे ऊपर के हिस्से में, तो रख देंगे 23 इंच। तो 23 इंच का इस तरीके से मार्कर लगा देंगे ऊपर की साइड में। 23 इंच का लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से रख लीजिए। हमने जो हाला डाउन करा था वो करा था दोस्तों, आपको याद होगा 8.5 में 7.25 इंच का लमसम करा था हमने, वो 7.25 इंच का करा था। 7.25 इंच का एक मार्कर इस तरीके से लगा देंगे। और यहाँ पे जो हम मोरी बनाएंगे वो लाएंगे 9.5 इंच, 4.25 और एंड आधा इंच की मार्जिन। अब इस तरीके से हम इसको स्केल की मदद से अपना स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए, स्ट्रेट करने के बाद में दोस्तों अब ये काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न होता है कितना डाउन करें, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, तो डाउन कितना करा जाए, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। बहुत नए जो बंदे होते हैं काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, साधारण सीधा हिसाब, बिल्कुल सीधा हिसाब बताऊँगा। इस तरीके से आधा कर लीजिए इसका, है ना। पूरा नापने के लिए आधा कर लिया, आधा करने का यहाँ पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद में यहाँ रख दीजिए, है ना। रखने के बाद में हमारी जो स्लिप कितनी थी 23 इंच, 23 इंच मार्कर लगा लीजिए। सीधा सा हिसाब है दोस्तों, समझने की देरी है, बस समझ गए आप तो सब कुछ सरल है, ना समझोगे तो हर चीज़ कठिन है ना। तो समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो अच्छे से समझ आएगा ना, तो वो आपको आसान लगने लगेगा। और अगर आप नहीं समझोगे मेरे अल्फाजों को, मेरी बोली को, तो दोस्तों आपको कठिन लगने लगेगा। पता ना क्या बंदा कह रहा है, तो फिर कठिन नहीं लगेगा दोस्तों। समझना बेहद ज़रूरी है। ये हमारी स्लीप देखो कट चुकी है हमारी, इस तरीके से हम स्लीप को अपने काट लेंगे दोस्तों।
दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करते रहा करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो फिर मैं वही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वाला जो चैनल है ना आपका, बहुत ही काम का चैनल है दोस्तों। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके नॉलेज की वीडियो ही मिलती है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, अगर आप कितना भी काम जानते हो तो दोस्तों 100% जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ ले लीजिए, बुरी चीज़ छोड़ दीजिए, यही मैं कहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, कभी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी।